दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोस्त कीड़े ट्राइकोग्रामा के इन कार्ड्स को लगाने का सही दुरुस्त तरीका बताएंगे कि जो पिछली वीडियो में हमने इस कार्ड्स की ट्राइकोग्रामा की जो लिमिटेशन बताई थी उनको मद्देनज़र रखते हुए कार्ड किस तरीके से लगाए जाएं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो कि इस दोस्त कीड़े से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के पर रोशनी डालूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं कि शुगर मिल मालकान की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ना सिर्फ आप मुकम्मल देखिए बल्कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ना सिर्फ गन्ने के तमाम काश्तकारों तक पहुंच जाए बल्कि शुगर मिल मैनेजमेंट और शुगर मिल मालकान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों गन्ने की जो फसल है वो ऐसी पेचीदा फसल है, एक तो इसके अंदर कई अक़साम के कीड़े और बीमारियों का हमला होता है और इन कीड़े और बीमारियों में ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं कि आम काश्तकार तो दूर की बात, जो शुगर मिल का जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी इसमें पहचान नहीं कर पाता, मुगालता हो जाता है। शुगर मिल में देखा है कि उनके टेक्निकल स्टाफ गन्ने को अंदर से काटते हैं और अंदर से लाल होता है, उस गन्ने को लेकर ये कहते हैं कि देखें इसमें बोरर का अटैक है। हालांकि उन भाई को मालूम नहीं कि वो रेड रॉट एक बीमारी है, वो बोरर नहीं है। इसी तरह टॉप बोरर के हमले को देखकर वो ये कहते हैं कि हमने इतने ज़्यादा कार्ड लगाए और बोरर कंट्रोल नहीं हुआ। उनके इल्म में शायद ये बात नहीं है कि ये ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स टॉप बोरर पर या तो कंट्रोल नहीं है या इनको हम कह सकते हैं कि कंडीशनल कंट्रोल है। तो सबसे पहला काम जो करने वाला है वो ये है कि शुगर मिल मालकान अपनी मैनेजमेंट और अपने स्टाफ की लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें ताकि कीड़े और बीमारियों को सही पहचाना जाए। अगर दर्द सर कहा जाएगा तो उसका इलाज होगा। अगर हम दर्द सर को बुखार कहेंगे तो बुखार की गोलियां खाते रहेंगे और दर्द सर ठीक नहीं होगा। इसलिए गन्ने की कीड़े और बीमारियों की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने केन स्टाफ की, फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाए और उनके लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाया जाए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्राइकोग्रामा पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी लिमिटेशंस रखता है। सिर्फ इसी ट्राइकोग्रामा पर हम काम क्यों करें, अदर ऑप्शंस पर भी हमें गौर करना चाहिए और आम काम करना चाहिए कि ना सिर्फ गन्ने के बोरर बल्कि डिजीज़ मैनेजमेंट भी हो। जहाँ तक दोस्तों मेरे इल्म में है 1990 में ये दोस्त कीड़े ट्राइकोग्रामा शुगर इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पर मुतारिफ हुए और शुगर मिल्स ने अपने प्रीमिसेस के अंदर इन दोस्त कीड़ों को पालने वाली लेबॉर्ट्रियाँ बनानी शुरू की। 90 की दहाई को गुजरे हुए आज लगभग कोई 32-33 साल हो गए। तो क्या ये 33 साल के बाद भी हम इस कार्ड्स पर ही खड़े हैं? आगे हमारा बढ़ने का कोई इरादा नहीं। इन कार्ड्स को जिन लेबॉर्ट्रियों में शुगर मिल के अंदर जिन लेबॉर्ट्रियों में पाला जाता है उसके ऊपर बड़ा बड़ा हम लिखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबॉर्ट्री। तो क्या 32 साल बाद भी बायोलॉजिकल कंट्रोल इन कार्ड्स पे खड़ा है? इन कार्ड के अलावा बायोलॉजिकल की दुनिया कुछ भी नहीं। आपको मालूम होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल एक समंदर है, फिर क्यों हम 32 साल बाद भी सिर्फ इन पर्चियों के ऊपर खड़े हैं? अदर ऑप्शंस पर हम क्यों नहीं गौर करते? अगर आपने बोरर कंट्रोल करना है तो इस ट्राइकोग्रामा को लगाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदर ऑप्शन पे काम करें। दुनिया की तरफ देखें, दुनिया फ़ायदेमंद फंगस कंट्रोल कर रही है, दुनिया फ़ायदेमंद फंगस से कीड़ों को कंट्रोल कर रही है, दुनिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रही है, दुनिया बोरर को, शुगर केन बोरर को कंट्रोल करने के लिए जिनसी फंदों का इस्तेमाल कर रही है कि ना सिर्फ इनको मॉनिटर किया जाए बल्कि इन फंदों से इन बोरर को कंट्रोल किया जाए। तो आपके पास भी अदर ऑप्शंस मौजूद है। दुनिया बायो कंट्रोल से भरी पड़ी है। आप इन कार्ड के अलावा न सिर्फ बोरर बल्कि अदर पेस्ट एंड डिजीज़ पर मैनेजमेंट पर आप ऑप्शन ढूंढें। अगर आपने सिर्फ बोरर कंट्रोल करना है आप फेरोमोन ट्रैप की ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये कार्ड ट्राइकोग्रामा मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि टॉप बोरर को कंट्रोल नहीं करता। टॉप बोरर के अंडों को कंट्रोल करने के लिए टेलिनोमस डिग्नस एक दूसरा फ़ायदेमंद कीड़ा है, आप उस पर काम करें। टेलिनोमस डिग्नस टॉप बोरर के अंडों को ख़त्म करता है। इसके अलावा टॉप बोरर के लार्वों को ख़त्म करने के लिए अलाजमस जेंटेनरी एक कीड़ा है कि जो डायरेक्ट टॉप बोरर की सुंडियों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टेम बोरर के अंडों को कंट्रोल करने के लिए ये ट्राइकोग्रामा के कार्ड लगाए जाते हैं। स्टेम बोरर की सुंडियों को, लार्वों को मारने के लिए
कुटेशिया फ्लेविप्स एक फ़ायदेमंद कीड़ा है। इनमें से जो दोस्त कीड़े लेबॉर्ट्री में पाले जा सकते हैं उनको भी आप पालें इन ट्राइकोग्रामा के साथ। जो नहीं पाले जा सकते उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कि खेत में इन दोस्त कीड़ों को ढूंढा जाए, जहां इनकी बहुतात हो, ज़्यादती हो, वहां से निकाल कर वहां पर आप रिलीज़ करें जहां इन दोस्त कीड़ों की ज़रूरत है। ट्राइकोग्रामा दोस्तों बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम महीने में एक बार कार्ड लगाते हैं तो कार्ड लगाने के बाद जब इसमें से परवाना निकलता है तो उसकी परवाने की ज़िंदगी सिर्फ 3 दिन होती है। जब हम कार्ड महीने में एक बार लगाएंगे तो महीने के 30 दिन में से सिर्फ 3 दिन हमारे खेत में ट्राइकोग्रामा के परवाने मौजूद होंगे। अगर वो दीगर ऑप्शंस, दीगर लिमिटेशंस की वजह से वो मर गए तो 30 के 30 दिन आपके खाली हैं। अगले महीने फिर आप कार्ड लगाएंगे, फिर जाकर वो ट्राइकोग्रामा अगर उसको लिमिटेशन से बाहर निकलेगा तो वो काम करेगा, वरना सुंडियाँ आपकी फसल को नुकसान देती रहेंगी। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि महीने में एक बार कार्ड लगाने की बजाय अगर आप 80 कार्ड लगाना चाहते हैं महीने में 1 एकड़ के ऊपर, तो उसको एक बार लगाने की बजाय 4 हिस्सों पे तकसीम कर दें। 4 हफ्ते उसको हर हफ्ते 20-20 कार्ड लगा दें। महीने में कार्ड वही 80 आपके लगेंगे, लेकिन वो 4 पर तकसीम होने की वजह से और 3-3 दिन अगर आप इनकी लाइफ देखें, इन महीने के 30 दिन में से 12 दिन ट्राइकोग्रामा के परवाने आपके खेत में मौजूद होंगे। जबकि अगर महीने में एक ही बार आप इकट्ठे 80 कार्ड लगा देते हैं तो सिर्फ 3 दिन 30 में से आपके परवाने मौजूद रहेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर है उसके कि इकट्ठे 100 कार्ड 200 कार्ड 1 एकड़ पर एक महीने में एक बार लगाए जाए। तो मेरी राय ये है कि अपने कार्ड्स को किस्तों में या तो लगाएं कि आपने फ़र्ज़ किया कुछ एकड़ अब लगाए हैं, कुछ एकड़ उसके साथ जो है वो 3 दिन बाद लगा दें, 4 दिन बाद लगा दें, उसके बाद अगले कुछ एकड़ अगर आपकी प्लाटिंग इकट्ठी है तो इस तरह से आप अपनी रिलीज़ को तकसीम करें। या फिर महीने की रिलीज़ को एक बार लगाने की बजाय उसको 4 हफ्तों पे तकसीम करें। हर हफ्ते ट्राइकोग्रामा अपने खेत में लगाएं ताकि महीने के 30 में से ज़्यादा दिन ट्राइकोग्रामा आपके खेत में रहे और वहाँ से सुंडियाँ कंट्रोल करता रहे। तो दोस्तों ये है कि ये जो कार्ड बनाने वाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके इख्तियार में ये बात होती है कि किस तरह के कार्ड वो फील्ड में रिलीज़ करते हैं। वो ऐसे कार्ड भी आपको दे सकते हैं कि जो खेत में लगने के बाद 3 दिन बाद उसमें से ट्राइकोग्रामा के परवाने निकलेंगे। उनके इख्तियार में ये भी है कि इस वक्त को कम किया जाए, ऐसे कार्ड फील्ड में रिलीज़ किए जाएँ कि 3 दिन नहीं वो 2 दिन बाद निकलें। इवन ये कि उनके इख्तियार में है कि वो ऐसे कार्ड भी दे सकते हैं जो खेत में लगने के फ़ौरन बाद रिलीज़ हो जाएं। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि खेत के अंदर ऐसे कार्ड भेजे जाएं जो रेडी टू एमरजेंस हो कि खेत में पहुंचते ही लगते ही उसमें से परवाने निकल जाएं। अगर ऐसे कार्ड खेत में हम लगाएंगे कि जो लगने के 3 दिन बाद उसमें से परवाने निकलेंगे तो ये 3 दिन का रिस्क मौजूद होगा कि कार्ड लग गए, डायरेक्ट उस पर धूप लगी तो परवाने मर गए, बारिश हो गई परवाने नहीं निकलेंगे, कार्ड गिर गया गलत लगने से परवाने नहीं निकलेंगे, या अदर ऑप्शन चूटियों का हमला हो गया तो कार्ड ज़ाया हो जाएंगे। तो इस रिस्क मैनेजमेंट को बजाय आप 3 दिन पहले जाएं, ऐसे कार्ड फील्ड में लगाएं जो जिस दिन आपने रिलीज़ किया है उसी दिन खेत में लग जाए और उसी दिन परवाने निकल जाए, ताकि ये जो फैक्टर्स हैं, बारिश है, धूप है, चूटियों का हमला है या गलत लगने से गिरने का ख़तरा है, वो तमाम फैक्टर्स जो है इस पर असरअंदाज ना हो। अगर आप गौर करें तो हमारी शुगर मिल्स में जो कूलर के अंदर कार्ड रख कर ले जाने की ऑप्शन थी वो इसीलिए मुतारिफ़ कराई गई थी कि खेत के अंदर मिल से, लेबॉर्ट्री से ऐसे कार्ड रख कर ले जाएं जो बस जिसमें से परवाने एडल्ट निकलने वाले हों। और कूलर में रखने का मकसद ये है कि कूलर के अंदर बर्फ़ रखी जाए ताकि उन कार्ड्स को खेत में पहुंचने से पहले उसमें से इमरजेंसी ना हो जाए। इसलिए इन कूलर को शुगर मिलों में मुतारिफ़ कराया गया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस बात को समझा नहीं गया। कूलर भी इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो उसमें भी ऐसे कार्ड रख कर ले जा रहे हैं जो खेत में लगने के बाद भी 3-3, 4-4 दिन के बाद उसकी इमरजेंसी हो रही है कि कूलर के अंदर कार्ड रख कर खेत में ले जाएं। कार्ड ऐसे हों जिस दिन आप रिलीज़ करें उसी दिन खेत में लगे, और उसी दिन अगर आपने सुबह कार्ड लगाया तो शाम को, या शाम को कार्ड लगाया तो सुबह तक उसमें से परवाने निकल जाने चाहिए ताकि रिस्क मैनेजमेंट हो सके। अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखें तो इन्हीं फैक्टर, धूप, बारिश और चूटियों, इस तरह के फैक्टर से बचने के लिए
बजाय कार्ड लगाने के डायरेक्ट दोस्त कीड़ों के परवानों को छोड़ा जाता है। इन कार्ड्स को अर्ली मॉर्निंग लगाया जाए ताकि दोपहर शदीद गर्मी होने तक धूप निकलने से पहले इन कार्ड्स में से ट्राइकोग्रामा के परवाने निकल जाएं, या फिर शाम को देर से लगाया जाए ताकि पूरी रात इसको मिल जाए, मौसम ठंडा हो, इनकी एमरजेंस हो जाए, सुबह धूप निकलने से पहले, शदीद गर्मी होने से पहले। एक बार इसमें से परवाने निकल जाते हैं तो इन फैक्टर से, बारिश, धूप, चूटियों से ये अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए कार्ड या तो अर्ली मॉर्निंग लगें या शाम में लगें, दोपहर को शदीद गर्मी और धूप में इन कार्ड को ना लगा जाए। इन कार्ड्स को खेत के अंदर इसको पर्सनुमा शक्ल में इसको हैंग किया जाए, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये कार्ड लगाने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बजाय ये कि आप इसको स्टेपलर से लगाएं या गन्ने के स्टिक के साथ या पत्तों के साथ गलत हैंग करें और ये ज़ाया हो जाएं, इन कार्ड्स को दोस्तों आपने जब प्रिंट कराएं या बनवाएं तो इसका एक हिस्सा ये उल्टा यू आप इस तरह से काट दें कि जब इसको हम डाई से ऐसे कटवा दें कि जब हम इसको पीछे से धक्का दें तो ये कार्ड इस तरह परसनुमा हैंगल शक्ल में ये निकल आए। इस तरह से आप इसको कटवाएं कि उल्टा यू इस पर डाई के साथ इसकी कटिंग हो जाए। जब आपने खेत में लगाना है तो इसको उल्टी साइड से धक्का दें, ये खिड़की खुल जाएगी। तो दोस्तों इस कार्ड को जो गन्ने का जो साइड वाला लीफ है, पत्ता है, इसके अंदर आप इस तरह से पिरो दें कि ये पर्सनुमा शक्ल में इस तरह से हैंग हो जाए। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो ना इसको पिन लगानी पड़ेगी और पिन का स्टेपलर और पिन का खर्च भी बच जाएगा, वक्त भी बच जाएगा, लगने में भी आसान है। दूसरा यह है कि एक तो इसको धूप नहीं लगेगी सामने से, बारिश भी होती है तो ज़ाहिर है अंडे पीछे की तरफ हैं, इसके अंडे जो हैं ये पीछे की तरफ हैं, तो बारिश से भी ये मुतासिर नहीं होगा, ये धूप भी इसको नहीं लगेगी, गर्मी भी मुतासिर नहीं करेगी और ये गिरेगा भी नहीं चाहे कितना भी हिल जाए। लगाने का तरीका भी इंतहाई आसान है। तो दोस्तों इस तरीके को मैंने पाकिस्तान में एक शुगर मिल में करीबी एक शुगर मिल में उसमें मुतारिफ़ कराया था कुछ साल पहले, लेकिन उनको कार्ड भी हम इस तरह से मैंने बनवा कर दिए, लेकिन मैं अफसोस से कह सकता हूं कि वो आज भी कार्ड्स को जो है गलत तरीके से लगा रहे हैं, इस डाई कटिंग को वो समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर इन दो कीड़े ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स को आप गन्ने के खेत में लगाएंगे तो कम वसाइल, कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके वसाइल ज़ाया होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि गन्ने के तमाम काश्तकारों तक, शुगर मिल मालकान, शुगर मिल मैनेजमेंट तक और ये कार्ड बनाने वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपसे ये गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।